और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। निगम ने सील किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय का प्रिंसिपल ऑफिस और कार्यालय। नगर निगम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय का प्रिंसिपल ऑफिस और कार्यालय सील कर दिया है। टैक्स बकाया होने के चलते ये कार्रवाई की गई। वर्तमान में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं। प्रिंसिपल का ऑफिस और कार्यालय सील होने से परीक्षाओं पर भी संकट आ गया है और इसी में तमाम दस्तावेज बंद हो गए हैं। कैसे होगी दोपहर 2 बजे वाली परीक्षा, ये बड़ा सवाल है। वित्तीय वर्ष का भी आज ही अंतिम दिन है, ऐसे में तमाम कार्य बाधित हो गए हैं। सरकारी डिग्री कॉलेज होने की वजह से उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि यहाँ की टैक्स की व्यवस्था हो। सैकड़ों छात्राओं के परीक्षा पर संकट आ गया है और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था इस कॉलेज का शिलान्यास और लोकार्पण। नगर निगम ने सील कर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी के सपने का कॉलेज बना ये, लेकिन बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कॉलेज की जो स्थापना हुई थी इसे सील किया गया। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, परीक्षा के बीच में इस तरीके की कार्रवाई, अब क्या प्रतिक्रियाएं हैं? कुछ राहत मिलेगी? क्योंकि तो बच्चों के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल, निश्चित रूप से अवधेश, ये बहुत बड़ी बात है कि एक सरकारी डिग्री कॉलेज जो होता है, देखिए उसके यहाँ का जो भी टैक्स का भुगतान होता है वो कोई वहाँ का कॉलेज का प्रिंसिपल या मैनेजमेंट अपनी जेब से नहीं करता है, बल्कि या बच्चों से आने वाली फीस से नहीं करता है, बल्कि ये जिम्मेदारी होती है उच्च शिक्षा विभाग की, उच्च शिक्षा निदेशालय की, कि इन चीजों के लिए फंड की व्यवस्था कराए। और जब वहाँ से फंड्स मिलते हैं, जब वहाँ से पैसा आता है, उसके हिसाब से इन चीजों का भुगतान किया जाता है। लेकिन गृह कर का लगभग जो हमारे पास देखिए अभी तक जानकारी आ रही है 7 लाख रुपए के आसपास बकाया था वहाँ भवन कर का, जिसके बाद में इसको लेकर कॉलेज सील कर दिया गया है। वहाँ पर पहले ही देखिए ऑलरेडी परीक्षा चल भी रही है। एक परीक्षा वहाँ पर जो 12 बजे खत्म होनी है, दूसरी परीक्षा दोपहर 2 बजे से वहाँ पर शुरू होगी। और उसके बाद देखिए सबसे बड़ी चीज, कॉलेज में कहने के लिए तो सिर्फ प्रिंसिपल ऑफिस और कार्यालय को सील किया गया है, लेकिन जितने भी देखिए परीक्षा से जुड़े तमाम दस्तावेज होते हैं वो सुरक्षा के मद्देनजर प्रिंसिपल के ऑफिस में ही रखे जाते हैं, या कार्यालय होता है वहाँ पे उससे जुड़े तमाम दस्तावेज होते हैं। तो ऐसे में जब कार्यालय को ही आप सील कर देंगे तो परीक्षाएं कैसे होंगी? यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं, भविष्य है पूरा उन छात्राओं का, सैकड़ों छात्राओं का। और इस तरह से नगर निगम की टीम, देखिए जो मेरे पास अभी जानकारी आ रही है वहाँ के टीचर्स के माध्यम से, तो सीनियर टीचर्स ने हमें खुद बताया कि अचानक से नगर निगम की टीम आई। और दूसरी देखिए एक सबसे बड़ी बात की, वो लड़कियों का डिग्री कॉलेज है। जब नगर निगम की टीम आई तो उसमें कोई सदस्य नहीं, पुरुष सदस्य थे, तो गेट पर उनको रोका भी गया। ये कहा गया आप एक महिला विद्यालय है। लेकिन शैलेश, ये बताइए कि जिस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर की गई है, निगम के दायरे में बहुत कुछ आता है। जब जनता से जुड़ी मुश्किल वाली बात होती तो क्या इतनी तेज कार्रवाई कभी आपने देखी है कि परीक्षा पे रोक कर ये जाकर कार्यालय सील कर दे रहे हैं, और जहां पर असल में इनकी जरूरत होती वहां पे तेजी दिखती क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, और अब देखिए एक बड़ी चीज कहीं नहीं आज, क्योंकि जैसा आपने कहा फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे भी है, तो कहीं ना कहीं अपने कार्रवाई दिखाने के लिए जो राजस्व है, देखिए वसूली नहीं हुई तो हमने कितनी कार्रवाई कर दी, इन चीजों को दिखाने के लिए आपने कार्रवाई की। लेकिन ये नहीं देखा गया कि एक समय परीक्षाएं चल रही हैं, अगर फाइनेंशियल ईयर है तो इस कॉलेज के लिए भी, और ये तो सरकारी कॉलेज है तो यहाँ का भी फाइनेंशियल ईयर है। जितने दस्तावेज हैं हम फिर बोल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर, कार्यालय के अंदर होते, टीचर्स परेशान है कि जब अब 2 बजे से परीक्षा होगी, व्यवस्था कैसे की जाए? हम इन चीजों को सुलझाएं। क्या सरकार का कोई नुमाइंदा इस मामले का संज्ञान शैलेश लेगा? क्योंकि ऐसे तो परीक्षा हो नहीं पाएगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अभी ये जानकारी जब हमारे पास आई तो हमारे चैनल के माध्यम से इस समय सबके पास जा रही है, और उम्मीद करते हैं कि संज्ञान लिया जाना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों छात्राओं के भविष्य का सवाल है यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का कहा जाता है इसको। उन्होंने जो हमारे पास देख के 33 लाख रुपए अपनी निधि से उस समय इसके लिए दिए थे, जो हमारे पास जानकारी है, और इसका लोकार्पण उन्होंने किया। उस शिलान्यास पहला लोकार्पण हुआ। तो बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि छात्राओं के भविष्य को बचाने के लिए कौन आगे आता है। कार्रवाई होनी चाहिए, नियम कानून होने चाहिए, लेकिन संवेदनशीलता और समझ भी होनी चाहिए अधिकारियों में कि वो जो करने जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितने बड़े स्तर पर पड़ने जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। धन्यवाद शैलेश, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।